क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है, रात का गहरा सन्नाटा, शरीर पूरी तरह थक चुका है और मन को बस एक पल की शांति चाहिए, लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती हैं, दिमाग एक पुरानी भूली बिसरी फाइल खोलकर बैठ जाता है। हो सकता है दिन में किसी से कुछ कहा-सुनी हो गई हो या किसी की कोई बात दिल में चुभ गई हो, और अब रात के इस पहर में दिमाग उसी एक सीन को बार बार रिप्ले कर रहा है। मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था। अगर मैंने वो जवाब दे दिया होता तो क्या होता? ये व्हाट इफ, ये अगर मगर जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। और तभी इस सारे शोर के बीच एक बिल्कुल ही बेतरतीब सा ख्याल मन में आता है, एक छोटा सा शब्द, जैसे कि कुत्ता। और बस समझिए, यहीं से विचारों की वो जंजीर शुरू हो जाती है जो हमें खींचकर न जाने कहां ले जाती है। कुत्ता, इस एक शब्द से याद आया, अरे बचपन में तो मुझे कुत्ते ने काट लिया था, और काटा था तो कितना ज्यादा दर्द हुआ था उस वक्त। दर्द का मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और हॉस्पिटल मतलब आजकल तो इलाज कितना महंगा हो गया है। महंगाई तो जैसे आसमान ही छू रही है। महंगाई, इसका मतलब घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। और अगर कहीं बीमार पड़ गए तो क्या मेरी नौकरी भी सुरक्षित है? और फिर वो सबसे बड़ा डर सिर उठाने लगता है, अगर नौकरी चली गई तो, अगर मैं सड़क पर आ गया तो मेरा तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि कुत्ता अपनी गली में आराम से सो रहा है, बॉस अपने घर में चैन से है, पर उसे एक व्हाट इफ ने आपके शांत से बेडरूम को एक वॉर जोन में बदल दिया है। जिस बिस्तर पर है, पर मन बर्बादी की एक पूरी फिल्म देख चुका है। हम सब इस शोर को, इस दौड़ को रोकना चाहते हैं, पर अक्सर हम एक बहुत ही बुनियादी गलती कर बैठते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। बोला, गुरुदेव, मैं इन विचारों को रोकना चाहता हूं, पर ये तो रुकते ही नहीं, मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, जंगल जाओ और एक बंदर को पकड़कर मेरे पास ले आओ, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। शिष्य को यह बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर वो गुरु की आज्ञा मानकर घने जंगल की ओर चल दिया। वहां उसे एक बंदर दिखाई दिया और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। शाम को जब शिष्य लौटा तो वो खाली हाथ था, थका हारा और बिल्कुल हताश। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, ये नामुमकिन है। मैं जिस भी डाल पर चढ़ता वो बंदर फुर्ती से दूसरी पर कूद जाता। मैंने उसे पकड़ने की जितनी कोशिश की वो उतनी ही तेजी से मुझसे दूर भागता रहा। गुरु ने बहुत शांति से समझाया, बेटा, तुम्हारा मन ही वो बंदर है, द मंकी माइंड। तुम विचारों को पकड़ नहीं सकते। जब भी तुम अपने आप से कहते हो मुझे ये नहीं सोचना है, असल में तुम उस बंदर के पीछे ही तो भाग रहे होते हो, और उसे इसी खेल में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम विचारों को पकड़ नहीं सकते तो फिर करें क्या? इसका जवाब एक और छोटी सी कहानी में छिपा है। जरा सोचिए, आप एक सपना देख रहे हैं। सपने में आप अमेरिका में हैं और कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप बहुत घबराए हुए हैं और बस भागे जा रहे हैं। अब उस सपने से बाहर निकलकर भारत में अपने बिस्तर पर सुरक्षित वापस आने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या कोई फ्लाइट बुक करनी होगी? नहीं, आपको सिर्फ जागना होगा। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना बिल्कुल एक सपने की तरह है। हमारा काम उस सपने की समस्या को सुलझाना है ही नहीं, हमारा काम तो बस जाग जाना है। लेकिन इस सपने से जागें कैसे? वो कौन सा अलार्म है जो हमें इस गहरी नींद से जगाएगा? चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में। पहला टूल है द 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी विचारों का तूफान उठे तो समझ जाइए कि आप सपने में हैं। अब जागने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए। आप जहां भी हैं बस एक पल के लिए रुक जाइए, अपनी नजर घुमाइए और 5 ऐसी चीजें देखिए जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। शायद दीवार का रंग या अपनी हथेली की लकीरें। बस देखिए। अब 4 ऐसी आवाजें सुनिए जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। शायद पंखे की धीमी सी आवाज या अपनी ही सांसों का चढ़ना उतरना। अब 3 चीजों को छुए। अपने कपड़े का एहसास, कुर्सी की ठंडी सतह, उसे महसूस कीजिए। 2 चीजें सूंघने की कोशिश कीजिए और अंत में एक चीज का स्वाद महसूस कीजिए, चाहे वो आपके मुंह का ही स्वाद क्यों ना हो। इसका जादू यह है, जैसे ही आपका ध्यान आपकी इंद्रियों पर आता है, आप अमेरिका के उस सपने से निकलकर अपने बिस्तर पर यानी वर्तमान में लौट आते हैं। जागने के बाद भी विचार तो आएंगे ही। वो बंदर बार बार दरवाजा खटखटाएगा। तब क्या करें? यहां काम आता है हमारा दूसरा टूल, चाय की टपरी वाला एटीट्यूड। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बहुत ही व्यस्त चाय की टपरी है और ये सारे विचार वहां आने वाले ग्राहक हैं। कोई ग्राहक चिल्ला रहा है,
अरे कल मीटिंग का क्या होगा? कोई दूसरा चीख रहा है, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? हमारी गलती यह है कि हम अपनी टपरी छोड़कर हर ग्राहक के साथ उसकी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। हमें बस इतना करना है, अपने काउंटर पर शांति से खड़े रहना है, अपना काम यानी चाय बनाना जारी रखना है। उस शोर को होने दीजिए। बस किसी भी ग्राहक को अपने अटेंशन की चाय मत पिलाइए। जब बंदर को कोई भाव नहीं मिलता तो वो थक हार कर खुद ही वहां से चला जाता है। और अंत में गुरु की वो आखिरी सीख जो मन को पूरी तरह स्थिर कर देती है। गुरु ने कहा था, जीवन एक नदी की तरह है, इसमें अच्छे विचार रूपी फूल भी बहेंगे और बुरे विचार रूपी कचरा भी बहेगा। तुम्हारा काम नदी में कूदकर उसे साफ करना नहीं है, तुम्हारा काम है नदी के किनारे पर शांति से बैठना और हर चीज को बस बहते हुए देखना है। रात को जब बिस्तर पर लेटें तो अपने विचारों को आसमान में तैरते बादलों की तरह देखिए। वो आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। आप वो बादल नहीं हैं, आप तो वो विशाल आकाश हैं जो हमेशा स्थिर रहता है, शांत रहता है। शांति विचारों को रोकने से नहीं मिलती, शांति इस गहरी समझ से मिलती है कि मैं ये विचार नहीं हूं। आज रात 5 4 3 2 1 टेक्निक से जाग जाइए और फिर अपनी चाय की टपरी पर सुकून से बैठ जाइए। फुसफुसाते हुए ये प्रस्तुति इंजीनियर रोहित विद्यार्थी द्वारा की गई है। अगर ये प्रयास आपके काम आया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमने आज मन के शोर को कम करना सीखा, लेकिन उन पुरानी गहरी चोटों का क्या जो सालों से हमारे अंदर दबी हुई हैं? अगले अध्याय में हम मन की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने का तरीका सीखेंगे। अध्याय 7, दर्दनाक यादों को मिटाना। जय हिंद।